नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया अब लव जिहाद को सरकारी एजेंडे के हिसाब से गरमाने में जुट गया है। वो ये काम कैसे कर रहा है, आज मीडिया वॉच में हम इसकी पड़ताल करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की झूठी खबर चलाने वाले हमारे न्यूज़ चैनल और उनके तथाकथित दिग्गज पत्रकार किस हद तक गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा आज हम इसका भी जायजा लेंगे कि सुदर्शन टीवी और भारत सरकार के बीच किस तरह के प्रेम संबंध चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे चैनलों को, हमारे गोदी मीडिया को जब भी हिंदू मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा मिल जाता है तो उसकी बाँछें खिल जाती हैं। वो तुरंत उस पर टूट पड़ता है, बल्कि ऐसे मुद्दों की लगातार तलाश में रहता है ताकि इनके जरिए वो एक खास तरह के नैरेटिव को आगे बढ़ा सके, जो नैरेटिव संघ परिवार का है, भारतीय जनता पार्टी का है, भारत सरकार का है। इस समय तो उसको आगे बढ़ाने में वो जुट जाता है। अब देखिए कि एक नया मुद्दा आ गया है लव जिहाद का। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन चूंकि कई राज्यों की सरकारों ने लव जिहाद पर कानून बनाने का अभियान छेड़ रखा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए ये मामला बहुत गर्मा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह कि हमारा मीडिया इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, मीडिया इसको कैसे आगे बढ़ा रहा है, कैसे इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब ये तो अभी तक जितने भी तरह से हो सकता है सिद्ध हो चुका है कि लव जिहाद जैसी कोई परिघटना, कोई घटना, कोई मामला हमारे समाज में नहीं चल रहा है। केरल में न्यायपालिका ने, कर्नाटक में न्यायपालिका में और कई और जगह जहां इस तरह के मसले लाए गए, सब जगह पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां तक कि गृह राज्य मंत्री ने संसद में बाकायदा बयान देकर कहा था कि लव जिहाद का एक भी केस हमारी एजेंसियों को नहीं मिला है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कह दिया कि उसके पास लव जिहाद संबंधी कोई आंकड़े नहीं है। तो कहीं कोई आंकड़े नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं घट रही है। इक्का दुक्का कुछ बेवकूफ़ बनाकर शादियां करने की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में उनसे निपटा जा सकता है। लेकिन इसको एक हवा के रूप में खड़ा करने की कोशिश हमारा मीडिया राजनीतिक दलों के इशारों पर कर रहा है। अब इसके पीछे क्या है? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जैसे कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी संघ परिवार की तरफ से आती हैं, इस तरह के जितने भी दक्षिणपंथी राजनीतिक दल या संगठन होते हैं वो इन्हीं पर फलते फूलते हैं। अब जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे चैनलों ने पैदा की थी। अभी सुदर्शन टीवी ने यूपीएससी जिहाद की थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैदा की थी। ऐसे ही लव जिहाद की एक थ्योरी है जो विशुद्ध रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आसपास है, उसी से निकली हुई है। और इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या बताई जाती है कि जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, झूठ मूठ के वादे करके उन पर जाल बिछाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं और इस तरह से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं की लड़कियों को खराब कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, एक विचार भरा जा रहा है, एक नफरत, एक हिंसा का वातावरण भरा जा रहा है और इसको हमारा मीडिया जो है वो पुष्ट करता जा रहा है। वो लव जिहाद की फिनोमिना पर सवाल नहीं करता है, वो ये नहीं बोलता कि ये सरासर झूठ है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और इस पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अंततः एक राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत और हिंसा के बीज बो जा रहे हैं। तो एक उन्माद का वातावरण बनाने की कोशिश हमारे चैनल इस तरह के मुद्दे को, लव जिहाद को उछाल कर रहे हैं। और इसमें चूंकि पूरी एक राजनीतिक शक्ति लगी हुई है जो इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाकर समाज को ध्रुवीकरण करके और अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, इसलिए उसके साथ हमारा गोदी मीडिया बिल्कुल उसी के इशारे पर, उसी की राह पर चल रहा है। और इसीलिए कई तरह से इस तरह के मुद्दे ढूंढ कर लाए जा रहे हैं, ऐसे केसेस बताए जा रहे हैं और तमाम तरह की जो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी है वो इससे जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो
आइडिया है लव जिहाद का, ये कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ है, ये आयातित है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में भी जब हिटलर का राज था तो वहाँ ये बात फैलाई गई थी कि यहूदी लड़के जो हैं वो आर्य नस्ल, जिसको हिटलर कहते थे कि हम आर्य नस्ल के हैं, उन आर्यों की लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी करते हैं और इस तरह से उनकी संख्या को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये दूसरे देशों में भी इस तरह की जो सांप्रदायिक शक्ति होती हैं, जो नस्लवादी सोच वाली शक्तियां होती हैं, वो ये काम करती रहती हैं। कोई नई फिनोमिना नहीं है, नई प्रवृत्ति नहीं है, ये बाहर से लाई गई हमारे संघ परिवार द्वारा और यहाँ फैलाई जा रही है। लेकिन हमारा मीडिया चूंकि उसकी मानसिकता, उसकी जहनियत इसी तरह से बन गई है, वो इसको क्वेश्चन नहीं करना चाहता है बल्कि इसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह की प्रवृत्ति वाले लोग संपादकों के पद पर बैठे हुए हैं, उसके नीचे एंकर हैं जिनकी मानसिकता भी इसी तरह की है और उसको वो पुष्ट करते रहते हैं। ये इसका संबंध एक मनुवादी सोच से भी है, जिसमें महिलाओं की आज़ादी को कंट्रोल करने का विचार होता है। तो जो पुरुषवादी एंकर हैं, पुरुषवादी संपादक हैं और पूरा जो तंत्र है उसमें पुरुष सत्तात्मक समाज इसी तरह से व्यवहार करता है कि लड़कियां अपने से तय न करें कि हम किससे शादी करना चाहते हैं, उनको डराया जाए, धमकाया जाए और इस तरह से लव जिहाद का एक हवा खड़ा किया जाए। तो लव जिहाद का ये जो बड़ा स्वरूप हम अभी हिंदुस्तान में फलते फूलते देख रहे हैं, उसके पीछे हमारा मीडिया बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि वही इनको मासेज में ले जाता है। राजनीतिक दल तो इसको गढ़ते हैं, अपने स्तर पर प्रयास करते हैं उसको आगे बढ़ाने की, लेकिन जब मीडिया उसमें शामिल हो जाता है तो उसको एक तरह की विश्वसनीयता मिल जाती है और उस पर लोग भरोसा करने लगते हैं, और जब एक ही झूठ 100 बार दोहराया जाता है तो वो सच लगने लगता है। तो हमारा मीडिया इस तरह से एक प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ को सच साबित करके लोगों के दिमाग में ये लव जिहाद का खौफ भर रहा है, और इसी का नतीजा है कि अब राजनीतिक दल उसके खिलाफ कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि वो भय और बढ़े और लोगों को लगे कि हाँ ऐसा सचमुच में हो रहा होगा, तभी कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है। और कानून बनेगा, कानून बनाने वाले जो हैं वो हमारे रक्षक हैं और वो हमारे संरक्षक हैं, तो उनका ख्याल रखना है, उनको सत्ता में बनाए रखना है। तो एक पूरी राजनीतिक अवधारणा है लव जिहाद, जिसमें मीडिया पूरी तरह से शामिल है, उसके प्रचारित करने में, उसको प्रसारित करने में, उसको मजबूत करने में। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरह की धारणाएं, इस तरह की प्रवृत्तियां, इस तरह के नैरेटिव को आगे बढ़ाने से समाज में किस तरह से बिखराव होता है, विभाजन होता है, नफरत फैलती है, हिंसा की आधारशिलाएं रखी जाती हैं, जो कि हमारे समाज में हम अभी और भी ज्यादा होते हुए देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस तरह से, किस हद तक गैर जिम्मेदार हो चुका है। चाहे वो हम तबलीगी विवाद का मामला ले लें, जेएनयू का मामला ले लें, हम सुशांत सिंह राजपूत का मामला ले लें, रिया चक्रवर्ती, पालघर, हाथरस, ये तमाम घटनाएं हैं जो बताती हैं कि हमारा जो गोदी मीडिया है, और ख़ासतौर से न्यूज़ चैनल जो हैं, वो न तो खबरों की पुष्टि करते हैं बल्कि झूठी खबरें दिखाते हैं, तो कच्ची खबरें दिखाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और कई बार तो मनगढ़ंत खबरें भी प्रसारित करते हैं। जेएनयू का हम मनगढ़ंत किस्सा हम जानते ही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की कितनी कल्पनाशीलता चैनलों ने दिखाई, उनके तथाकथित हत्या करने को लेकर इस तरह के मामले उन्होंने गढ़े हैं। लेकिन अब जो मामला हुआ है वो ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा गंभीर है, और उनके जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसकी एकदम से पूरी तरह से पोल खोल देता है। मामला क्या है कि हमारे तमाम चैनलों ने एक दिन शाम को 7:04 पर एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला दी, और वो ये कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पीओके में एयर स्ट्राइक कर दिया है और तमाम जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं उनको ध्वस्त कर डाला है। और ये खबर पूरे चैनलों ने बड़े जोर शोर से उठा दी। हमारे तमाम नामी ग्रामी एंकर
टूट पड़े, उन्होंने ट्वीट कर दिए, बड़े जोर शोर के साथ सरकार की वाहवाही शुरू कर दी, उसको शाबाशी दे दी और कहा कि अब तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। रिपब्लिक टीवी ने तो बाकायदा उस पर डिबेट भी शुरू कर दी। हमारे जो माने जाते हैं सरकार के चमचे चापलूस एंकर, उन्होंने एक से एक ट्वीट किए। इनमें आप देखिए कि दीपक चौरसिया हैं, रूबिया लियाकत जो हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, रोहित हैं, इन सब ने मोर्चा संभाल लिया और गोदी मीडिया जो है पूरी तरह से चापलूसों की तरह व्यवहार करने लगा। जबकि इस मामले में होना ये चाहिए था कि इस तरह की खबर को तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर देने के पहले जांचा परखा जाता। वो इन्होंने नहीं किया क्योंकि उत्साह है, युद्धोन्माद है उनके अंदर भरा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ उनके अंदर बहुत तमाम तरह की नफरतें भरी हुई हैं, हिंसा भरी हुई हैं और सरकार की चापलूसी करने का वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए तुरंत इस घटना पर वो टूट पड़े, जबकि ये घटना हुई ही नहीं थी। इसीलिए ये खबरें चलते ही आधे घंटे के अंदर सेना ने इस बात का खंडन कर दिया कि ना तो ऐसी कोई एयर स्ट्राइक हुई है, ना कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसके बारे में हमारे चैनल इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। बल्कि उसने तो ये तक कह दिया कि उस दिन सीमा पर किसी तरह की गोलाबारी तक नहीं हुई है। तो स्पष्ट हो गया कि हमारे चैनल पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस तरह की खबरों को डबल चेक किया जाता है। हमारे जर्नलिज्म में कहा जाता है कि इसको बार बार क्रॉस चेक करना चाहिए और ख़ास तौर से इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि इनके रेमिफिकेशन, इनके जो प्रभाव हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। जरा आप सोचिए कि अगर भारतीय चैनलों के जवाब में वहाँ के मीडिया ने भी इसी तरह की खबरें चला दी होती कि हमला हुआ है या हमने हमला कर दिया है, और फिर इससे पूरे समाज में ये अफवाह फैल जाती। और अगर ये खबर जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है दोनों तरफ के, उन्होंने भी इसको स्वीकार करके हमले शुरू कर देते तो सोचिए क्या नौबत आती। तुरंत युद्ध का माहौल बन जाता, क्योंकि भारतीय चैनलों ने हमले की बात की तो पाकिस्तान हमले करने पर आमादा हो सकता था, हमला करता तो हमले का जवाब भारतीय सेना देती और इस तरह से एक युद्ध की नौबत बन जाती। तो हमारे न्यूज़ चैनल किस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम करके युद्ध की नौबत ला सकते हैं, वो इस घटना ने हमें बता दिया है। अब देखिए कि कहा जा रहा है कि एक पीटीआई जो एजेंसी है उसकी खबर की वजह से ऐसा हुआ, जबकि पीटीआई की खबर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने पिछले ऑपरेशन का जिक्र किया था, पिन पॉइंटेड अटैक की बात की थी, जो कि आज उसका कोई संदर्भ भी नहीं था। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल चूंकि हड़बड़िया हैं, सबसे आगे निकलने की होड़ लगी रहती है, टीआरपी का मामला है, सरकार को खुश करने का मामला है, तो उसमें बिना, जो कहते हैं ना कि कौआ कान ले गया, और कौआ कान ले गया है नहीं ले गया है, कौए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ठीक वही इस मामले में भी हुआ और सारे चैनल कौए के पीछे भागना शुरू कर दिया और एक के बाद एक इस तरह की खबरें प्रसारित करनी शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ हम देख रहे हैं कि अब हमारे मीडिया की जो थोड़ी बहुत कहीं विश्वसनीयता बाकी रह गई होगी वो भी सफाचट हो गई है। अब समझ में आ गया है कि हमारे न्यूज़ चैनलों में जो संपादक बैठे हैं, जो बड़े बड़े एंकर बैठे हैं, उनकी पत्रकारीय बुद्धि कितनी छोटी, कितनी मंद है, जो इस तरह की घटनाओं की गंभीरता को समझे बगैर उन पर टूट पड़ते हैं और उनको बड़े पैमाने पर फैलाना शुरू कर देते हैं। ये जो पत्रकारिता के जो अनुभवी लोग होते हैं वो ऐसे मौकों पर ज़्यादा सावधानी बरतते हैं ताकि बात बिगड़े ना, कहीं कुछ का कुछ ना हो जाए। जैसे ये मामला है, चाहे आप देखिए सांप्रदायिक घटनाओं का मामला हो, जातीय दंगों का मामला हो, नस्लीय भेदभाव या टकराव का मसला हो, ये तमाम बहुत संवेदनशील मसले होते हैं और इनमें चैनलों की चूक की वजह से कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और बहुत बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे चैनलों को इसकी चिंता नहीं थी और उन्होंने इसीलिए इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा। और ये एक सबक है हम दर्शकों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे चैनल सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, गोदी मीडिया सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि इन चैनलों को बहुत ही सावधानी के साथ देखें।
किसी भी तरह की खबर ये दे रहे हैं तो उस पर कतई भरोसा न करें जब तक कि आप अपने स्तर पर उसको क्रॉस चेक न कर लें, क्योंकि ये मीडिया भरोसेमंद मीडिया नहीं रह गया है। ये पत्रकार, ये एंकर भरोसेमंद पत्रकार और एंकर नहीं रह गए हैं। ये एक प्रोपेगंडा मशीनरी के मोहरे हैं जो कि एक खास तरह से इन चीज़ों को प्ले करते हैं और वो हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए हमें इन धोखेबाजों से अगर बचना है तो बहुत सावधानी के साथ खबरों का उपयोग करना पड़ेगा, खबरों को देखना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दोस्तों, सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज जो हैं, संवेदनशील मसले हैं, उसमें समझदारी से काम लेगी, उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेगी। मीडिया के अंदर अगर कुछ चैनल गड़बड़ कर रहे हैं तो उनका संरक्षण नहीं करेगी, उनका बचाव नहीं करेगी, और कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन हमारी सरकार का चरित्र अब धीरे धीरे पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ये पूरी तरह से एक पक्षी सरकार है जो खास तरह की विचारधारा, खास तरह के प्रोग्राम करने वाले लोगों को संरक्षण देती है, और ये सुदर्शन टीवी के मामले में अब और भी स्पष्ट हो गया है। आप जानते ही हैं कि सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहान के अपने चैनल पर एक प्रोग्राम करते हैं, बिंदास बोल, और उसमें वो यूपीएससी जिहाद नाम का एक कार्यक्रम करने जा रहे थे, बल्कि उसके 4-5 एपिसोड उन्होंने टेलीकास्ट भी कर दिए थे। उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से कहा था कि आप इसकी जांच करो खुद और कार्रवाई करो। सरकार ने उसकी जांच की और कार्रवाई भी कर दी। जांच क्या की और कार्रवाई की क्या की, ये बड़ा देखने लायक बात है। जांच के बाद उसने पाया कि ये पूरा जो प्रोग्राम था सुरेश चौहान का, वो टोन एंड टेनर दोनों के हिसाब से गड़बड़ था। उसके ऑडियो और विजुअल दोनों में कहना चाहिए भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, और जो पूरा प्रोग्राम का चरित्र था वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला था। तो आप देखिए कि जब सरकार अपनी जांच में इस तरह की चीजें, इस तरह के कार्यक्रम में पा रही हैं तो उनका क्या जिम्मा बनता है, उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें करना ये चाहिए कि इस तरह के चैनल को तुरंत दंडित करना चाहिए। दंड देने के बहुत सारे तरीके हैं। सरकार खुद मान रही है कि इस चैनल ने, इस प्रोग्राम ने, जो सरकार ने प्रोग्रामिंग के कोड बनाए हैं, जो केबल टीवी एक्ट 1995 में जो प्रोग्रामिंग के कोड हैं उनका उल्लंघन किया है, तो फिर उनके उल्लंघन की सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ऐसे मामलों में, खासतौर पर ऐसे चैनलों और ऐसे संस्थानों, मीडिया संस्थानों के मामले में बहुत उदार हो जाती है, बहुत सहिष्णु हो जाती है, बहुत दयालु हो जाती है, जो उसकी विचारधारा से जुड़े हों, जो उसकी नीतियों का प्रोपेगंडा करते हों। सुरेश चौहान के और सुदर्शन टीवी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो संघ परिवार का ही एक हिस्सा है। उसकी सरकार से यारी है, मोदी, शाह वगैरह वगैरह से उनके संबंध हैं, और वो एक खास तरह के अभियान के तहत मुसलमानों के प्रति जहर उगलते रहते हैं। ये प्रोग्राम भी, यूपीएससी जिहाद भी, हम सब जानते हैं कि तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत था, और ये इस तरह के प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बस थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी से ये काम करना पड़ेगा। अब यूपीएससी जिहाद ये अपने आप में एक झूठा मनगढ़ंत जुमला है जिससे बरगलाने की कोशिश हो रही। तो इसके नाम पर ही आपत्ति होनी चाहिए, इसके कंटेंट पर ही आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। 5 एपिसोड उसके टेलीकास्ट हो चुके थे, बाकी के लिए भी उसने कह दिया कि आप टेलीकास्ट कर सकते हो, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो इतनी उदारता क्यों है? आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों, ऐसे मीडिया संस्थानों को जिनको लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए, और लाइसेंस अगर दे दिया गया और वो इस तरह से कर रहे हैं तो लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए। कम से कम इतना दंड तो दिया जा सकता है कि आप उसके प्रसारण को 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए बंद कर दें, उसको माफ़ी मांगने के लिए विवश करें कि आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, आपने इस तरह के कंटेंट का प्रसारण किया है, भड़काया है लोगों को। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसे एक तरह से क्लीन चिट दे दी।
क्लीन चिट देना ही कहा जाएगा कि थोड़ा सा हल्की सी डांट लगा दी और आपने कहा कि बेटा करते रहो। तो ये हमारी सरकार का रवैया सुदर्शन टीवी के मामले में उभर कर सामने आया है। अब देखना यह है कि जो अदालत जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है, वो इस पर क्या संज्ञान लेती है, किस तरह से इस पर विचार करती है और क्या सरकार के इस एक्शन को स्वीकार कर लेती है, जबकि ये बड़ा मामला है, ज़्यादा नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का एक प्रयास है और जो भारतीय कानून है उनके बहुत सारे प्रावधान पर भी इसका असर के हिसाब से भी ये गलत है। तो ऐसे में हमारी न्यायपालिका अब क्या स्टैंड लेती है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। सरकार का क्या स्टैंड है ये बिल्कुल साफ हो गया है। सरकार NDTV पर तो अटैक करेगी, क्योंकि कभी उस पर झूठा आरोप लगाकर प्रोग्रामिंग कोड के उल्लंघन का उसने कोशिश की थी कि उसका प्रसारण 1 या 2 दिन के लिए रद्द कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जब वो कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, तब वहां से उसको राहत मिली थी। लेकिन यहाँ सरकार बहुत उदार है, सरकार पूरी तरह से न्यौछावर है सुदर्शन टीवी पर और उनके मालिक सुरेश चौहान के ऊपर, क्योंकि वो उनके पूरे जो हिंदू राष्ट्र का अभियान है उसको, उसके ध्वजाधारी हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं, हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करते हैं, उनमें विभाजन के लिए जो भी जहर बोना है वो बोने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक DB लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके Facebook पेज को फॉलो करें। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को मैं फिर आऊँगा उस हफ्ते की मीडिया से जुड़ी घटनाओं की मीमांसा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।